पद पंकज दया। और ऐसी दृढ़ता रही। विश्वामित्र जी जब राम जी लक्ष्मण जी को मांगकर ले गए, उस समय महाराज दशरथ की दशा मन बिनु फाने, जैसे मणि के बिना सर्प की दशा। तो मणि के बिना तो सर्प जीवित नहीं रहता। तो कौन कहता है कि महाराज दशरथ जीवित थे? जनकपुर में विश्वामित्र जी के संग जब श्री राम जी आए और दशरथ जी को प्रणाम किया, तो श्री दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगाया। उस समय श्री तुलसीदास जी यह नहीं कहते हैं कि पिता पुत्र मिल रहे हैं अथवा भक्त भगवान मिल रहे हैं, ना, सुत उरलाय दुसह दुख मैटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। जैसे मृतक को प्राण मिल गए हों। और दूसरी बार वनवास लीला में, मैं न जियऊं जिम जल बिनु मीना, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना। श्री राम जी न लौटे, श्री सीता जी ही लौटावे, फिर ही तो हो ये प्राण अवलंबा। तो श्री सीता जी के लौटने से दशरथ जी के प्राण कैसे बचे रहेंगे? दशरथ जी कहते हैं कि मैं मछली की तरह हूं, राम जी जल की तरह, और श्री जानकी जी उसी जल की तरंग की तरह। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। मछली को जल मिल जाए तो उसका सौभाग्य, और जल न मिले, जल की तरंग ही मछली को सींचती रहे, तो मछली तड़पती तो रहेगी पर जीवित बनी रहेगी। पर लहर तो एक जगह रहती नहीं, वो तो आती जाती रहती है। महाराज दशरथ ने भी कहा कि श्री सीता जी पितुग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहु जहां रुचि हो ये तुम्हारी। पर श्री सीता जी नहीं लौट सकी। क्यों? जल से जल की तरंग अलग कैसे हो जाए? और दशरथ जी जिम जल बिनु मीना। अच्छा, इतना प्रगाढ़ प्रेम भगवान से कि वो ऊपर जाकर भी नीचे वालों की ही याद करते हैं। राम राम कहकर देह त्याग किया, 6 बार श्री राम नाम का उच्चारण किया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। ऊपर तो गए, लेकिन मन वहीं जहां राम जी है, जगत में ही। चित्रकूट में नहीं आए। आ सकते थे। एक सज्जन हमसे कहने लगे कि ये तो रामचरितमानस में जाने कहां कहां की बातें लिखी हैं और कैसी कैसी लिखी। हमने कहा क्यों? कहा कि दशरथ जी आ सकते थे स्वर्ग से। हमने कहा आए हैं। तो कहा कि हमारे पिताजी क्यों नहीं आ सकते? वो भी तो बहुत दिन से गए हैं। ये सुविधा रहती तो वो भी आ जाते, फिर चले जाते। अरे हमने कहा कि महाराज दशरथ अपने जीवन काल में भी कई बार स्वर्ग जाते थे और फिर आते थे। आगे होई जे सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई, और देवासुर संग्राम में सहायता करने भी गए, कई बार आए गए। तो हमने कहा आपके पिताजी क्या जीवन में भी कई बार आए गए? उन्हें ऐसा तो नहीं हुआ। तो हमने कहा फिर वैसा भी नहीं हो सकता। दशरथ जी चित्रकूट नहीं आए। किसी ने कहा कि आप चित्रकूट क्यों नहीं जाते जब देवराज इंद्र जा रहे हैं, सब जा रहे हैं? दशरथ जी बोले चित्रकूट नहीं जाऊंगा। क्यों? श्री राम जी से मिलने अयोध्या का संपूर्ण समाज आया है, उसमें महारानी कैकेयी भी आई हैं। मैं राम जी का दर्शन तो करना चाहता हूं, पर कैकेयी जी को नहीं देखना चाहता। आंख ओट उठ बैठे जाई, क्यों? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अब यह तो भक्ति के साथ रहेगा। समता की
वृत्ति उदय कैसे हो? वहां तो भगवान ही प्रमुख हैं। चित्रकूट नहीं आए, लेकिन त्रिकूट में आए। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तो त्रिकूट में महाराज दशरथ, तेई अवसर दशरथ तहां आए। और जो राम जी को देखा तो भगवान के रूप में नहीं, तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की नयन जल, तनय बिलो की नयन जल छाए, तनय बिलो की नयन जल छाए। नयन जल छाए। भगवान ने देखा कि पिताजी अभी हमें पुत्र रूप में ही देख रहे हैं, तो श्री राम जी ने वैसे ही लीला की। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना, आशीर्वाद पिता तब दीना, दीना दीना, आशीर्वाद पिता तब दीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। श्री राम जी लक्ष्मण जी पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और पिताजी आशीर्वाद देते हैं। और श्री राम जी ने कहा कि पिताजी आपके पुण्यों के प्रभाव से मैंने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, तो पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निशाचर राव। अच्छा, अब राम जी ऐसी लीला कर रहे हैं। महाराज दशरथ अत्यंत आनंदित हैं, पुलकित हैं, किंतु भगवान ने सोचा कि अब संयोग नहीं, अब तो लीला का पटाक्षेप होने वाला है। तब बहुत सुंदर संकेत कि जब मिलकर रहना हो तो यही कि ये भगवान, लेकिन इस समय भगवान ने भक्ति का सुख देने के बाद ज्ञान का प्रयोग किया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, और फिर चितय पितहि दीनेहु दृढ़ ज्ञाना, दृढ़ ज्ञान दिया कि अब तो ऊपर ही जाना है, अब हमें भी यहां अधिक नहीं रहना, आपको भी नहीं रहना है, तो फिर वहां प्रेम नहीं, अब तो ज्ञान। और जब ज्ञान महाराज दशरथ को दिया तो दशरथ जी आए थे तो राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया था। अब दशरथ जी जा रहे हैं तो बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। दशरथ जी हर्षित होते हुए सुरधाम को गए, हर्षित होते। इसका अर्थ यह है कि अब यह दशरथ जी की मुक्ति है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, भक्ति का सुख और मुक्ति का आनंद, यह मुक्ति प्राप्त हुई। तो यह श्री रामचरितमानस ने एक व्यवस्था दी
कि या तो संसार से ऊपर उठकर हम भगवान से मिलकर एक हो जाएं, या भगवान ही हमारे लिए संसार बनकर प्रकट हो जाएं। और जो भगवान से मिलकर एक होते हैं वे कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। लेकिन जिनके लिए भगवान ही संसार बन जाते हैं वे कहते हैं जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जान। हमारे राम जी ही सब में, गोपियां कहती हमारे श्याम जी सब में। जित देखूं तित श्याम मई है, जित देखूं तित श्याम मई है, जित देखूं तित श्याम। श्याम श्याम जित देखूं तित श्याम। श्याम 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 जित देखूं तित श्याम। श्याम श्याम ही तन, श्याम ही मन, श्याम ही हमारो धन। आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भय बौरे पाती ले आए दौरे, जोग कहां राखें रमे रोम रोम श्याम है। यह दशा, ऐसी स्थिति ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध है ईश। उद्धव जी ने उपदेश देना चाहा तो श्री राधा रानी ने कहा कि जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। सब जगह श्याम। उद्धव गए, श्री उद्धव जी गए मथुरा को जब ऊधो, गए मथुरा से जब ऊधो वृंदावन निकट आया, प्रेम ने वहीं से अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपिया पूछता था पी कहाँ है यह तो बतलाओ। और नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जहां वृक्ष भी झूमे तो ऐसा लगे जैसे श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हों, पपिया भी बोले तो लगे कि यह पीयू को पुकार रहा है। ऐसी प्रेमोन्मादिनी दशा भक्ति मूर्ति माता मीरा ने तो कहा, पपिया रे पीयू की बोली न बोल, तू पीयू पीयू मत बोल। चोंच कटाऊं डालूं काला रे लूण, चोंच काटकर नमक डलवा दूंगी। पीयू मेरा
मैं पीऊ की तू पीऊ कहे सुकून। जब पपीहे की पीऊ पीऊ में प्यारे की अनुभूति हो, जहां जमुना जी की धारा हरी 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 करती हो, यह प्रेमियों की दशा है। उलझ वस्त्रों में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। यह प्रेम के दीवाने हैं, इनके लिए यह उपचार नहीं। श्रीधाम वृंदावन में माता श्री आनंदमयी जी के आश्रम में एक वयोवृद्ध संत आए दौड़ते हुए, और आनंदमयी माता से बोले, मैया मैया। हां बाबा, मुझे छिपने की जगह बता दो, छिप जाऊं, जल्दी बताओ। मैया बोली, जाओ भीतर वाले कमरे में छिप जाओ। बाबा गए, अंदर कमरे में छिपे, आध घंटे बैठे रहे। थोड़ी देर में लौटे, बोले, मैया अब जाऊं। मैया बोली, जाओ, पर छिपे क्यों थे, कहां जा रहे? अरे मैया, कन्हैया के संग गेंद खेल रहे थे, हम हार गए। वो हमें दाव देने के लिए पकड़ने के लिए पीछे पड़ा, हम भाग कर यहां आ गए, छिप गए। अब तो चला गया होगा, अब जा रहे हैं मैया, जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लीला सिद्ध संत जिनको निरंतर भगवान का ही दर्शन होता रहता, भगवान की लीला में। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए एक संत चले जा रहे हैं और उनकी जटा एक झाड़ी में उलझ गई। महात्मा वहीं खड़े हो गए। किसी ने कहा, सुलझा लो। महात्मा बोले, क्या हमने उलझाई है जो सुलझा लें? जिसने उलझाई सो सुलझाए। तो साथ वालों ने कहा कि हम सुलझा दें, तो तुमने उलझाई है क्या? ये प्रेमियों की बातें अलग तरह की होती हैं। वहीं खड़े रहे, उलझी लट, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, तुम जाओ। सब लोग कहां तक प्रतीक्षा करते चले गए और महात्मा वहीं खड़े रहे पूरी रात। जिसने उलझाई है वही जाने। तो सवेरे सवेरे भगवान ही प्रकट हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर नंद नंदन आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान बोले, बाबा हम सुलझा देते हैं, हमने उलझाई। तो बाबा बोले, तुम कौन? तो भगवान बोले, हमको नहीं जानते, हम भगवान, हम ही श्री कृष्ण भगवान। बाबा बोले, हम तो नहीं जानते, तो हमारे कहने से मान लो। तुम्हारे कहने से क्यों मान ले कि तुम भगवान हो? अब भगवान भी बड़े हैरान कि अब हमारे होने का प्रमाण कौन देन है, हम तो स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि आप कैसे मानोगे? बाबा बोले, श्री राधिका जी आकर कह दें कि आप भगवान हो तो मान लेंगे। अब बाबा का हठ। भगवान गए, श्री राधिका जी से प्रार्थना की, उन्हें लेकर आए। और जब श्री राधा कृष्ण भगवान प्रकट हुए, श्री राधिका जी ने कहा कि बाबा यही हैं श्री कृष्ण, भगवान यही हैं। तो बाबा मुस्कुराकर बोले, हमने तो पहले ही पहचान लिया था। पहले ही पहचान लिया था तो ये परेशान काहे को किया इन्हें? तो बाबा हंसकर कहने लगे कि अगर इनसे ऐसा न कहते तो आपका दर्शन कैसे होता। और भगवान वो जटा सुलझा देते हैं। बाबा आनंदित होते हुए चल दिए। अब इन प्रेमियों की कथा कोई बुद्धि से सुने तो अटपटी लगेगी,
भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जिनके लिए सर्वत्र श्याम ही श्याम है, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसा समझना चाहिए कि भगवान ही उनके लिए संसार के रूप में प्रकट हो गए हैं। अपने प्यारे की छवि देखते हैं, सर्वत्र देखते हैं। एक वयोवृद्ध व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे बाल तो काले थे, सफेद हो गए, तुम वृद्ध हो गए हो। वो कहने लगा कि ऐसा मत कहो कि हम वृद्ध हो गए, भक्त थे। अच्छा, वृद्ध नहीं ना, श्वेत श्वेत लखि कचन को वृद्ध कहो मत कोय, खोजन में घनश्याम के गई श्यामता खोए। हम तो श्याम सुंदर को खोजने में श्यामता ही खो गई, और सचमुच भगवान को खोजने में श्यामता खो जाती है। श्याम के मिलने पर आनंद ही आनंद। अद्भुत लोग होते हैं। एक महात्मा अभी कुछ वर्ष पहले हमें एक जगह मिले, श्री राम जी का बड़ा सा चित्र रखे, अपने साथ ही रखते थे, वस्त्र में लपेट कर ऐसे। तो आए प्रणाम करने को, अरे उनका आप भगवान को लिए हैं, तो भगवान को उन्होंने बिठा दिया प्रणाम। तो बोले महाराज हम थोड़ी देर से आ रहे हैं। तो हमने कहा कहां जा रहे हो? कहने लगे वो विद्यालय खुल गया होगा। विद्यालय खुल गया तो राम जी पढ़ते ना वहीं। उन्होंने उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से बात की कि आपका कुछ नहीं, वो हमारे राम जी को पढ़ा दिया करो। तो कैसे? कि हम कक्षा में बिठा जाया करेंगे। प्रधानाचार्य ने कहा कौन झंझट मोले, बोले आप बिठा जाना है। तो बड़े प्रेम से जाते, आनंदित होते हुए, राम जी अब तुम पढ़ो, हम आएंगे शाम को ले जाएंगे, है ना, दोपहर को तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था भी तो करनी है, खाना पीना, फिर पढ़ लेना, है ना, पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, राजा के बेटे हो, 4 अक्षर पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। 10 बजे बिठा जाते, शाम को 4 बजे ले आते। अब ऐसी स्थिति जिनकी हो, जो जहां बुद्धि का प्रयोग ही ना हो, ऐसे भाव से भरे भक्त, वे संसार से, उन्हें ऊपर उठने की जरूरत नहीं। उनके लिए तो भगवान संसार के रूप में ही प्रकट हो गए, भगवान ही संसार बन गए। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान नाम रूप लेकर प्रकट हो जाएं, अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप है तो नंद नंदन श्याम सुंदर के प्यारे प्यारे चरण, श्री राधा रानी के चरण, इनका चिंतन करें। राम जी श्री सीताराम जी, तो श्री सीताराम जी के चरणों का चिंतन करें और मनन रहे, मस्त रहे, मगन रहे। अच्छा देखो, बात बड़ी सरल सी है। आप टेलीविजन देखते हैं और टेलीविजन में मान लो कि आप 30 नंबर का सीरियल देख रहे हैं, उसमें ऊपर लिखा है 30 नंबर, रिमोट आपके हाथ में है, चाहे जिधर जाओ, आगे बढ़ो तो 31, 32, 33, 34, 35, वो 60, 70 तक चला जाएगा। लेकिन उस 60 तक मान लो उसकी रेंज है, तो उसके बाद तो 0 आएगा कि नहीं? या फिर पीछे लौटना शुरू कर दो, 29, 28, 27, 26, 25, 24, और जैसे इधर 1 आएगा तो इधर भी 0 आ जाएगा। ये रास्ते दो अलग अलग हैं। एक आगे बढ़ रहा है, एक पीछे लौट रहा है, एक सबको स्वीकार कर रहा है, सब भगवान है, और दूसरा सबको नकार रहा है, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। यही नेति नेति का मार्ग है, नयति नयति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, और सबको नकारते 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 अंत में हमारा अहं 0 हो जाता है। और सबको स्वीकार करते करते भी हमारा अहम 0 हो जाता है।
उधर भी जीरो, इधर भी जीरो। रास्ते कभी एक नहीं होते, लक्ष्य कभी दो नहीं होते। लक्ष्य तो एक ही है, जीरो तो वहां नहीं है, चाहे सबको स्वीकार करते हुए जाओ, चाहे पीछे लौटते हुए आओ। और इसीलिए मुझे लगता है कि रास्तों को कभी एक नहीं करना चाहिए, लक्ष्य कभी दो नहीं होते। लक्ष्य तो एक ही है, जीरो तो वहां नहीं है, चाहे सबको स्वीकार करते हुए जाओ, चाहे पीछे लौटते हुए आओ। और इसीलिए मुझे लगता है कि रास्तों को कभी एक नहीं करना चाहिए, पर लक्ष्य को एक रहने देना चाहिए। आप ऐसे सोचो, मान लो आप किसी शहर में रहते हो, वृंदावन में रहते हो। अब वृंदावन को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एक आदमी कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, वृंदावन पश्चिम में है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, पूरब में है। एक कह रहा नहीं, उत्तर में है। दूसरा कहता नहीं, दक्षिण में है। अब चारों झगड़ रहे हैं, एक कह रहा पश्चिम में, एक कह रहा पूरब में, एक कह रहा उत्तर में, एक कह रहा दक्षिण में। अरे ये झगड़े कर, अच्छा कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई असत्य नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई एक नहीं बोल रहा है, सब अलग अलग बोल रहे हैं। और हम यह कहते हैं कि सभी की बात सच है, भले ही अलग अलग हो। जो पूरब में है उसके लिए वृंदावन पश्चिम में होगा ही, और जो पश्चिम में है उसके लिए वृंदावन पूरब में होगा। जो उत्तर में है उसके लिए वृंदावन दक्षिण में होगा, जो दक्षिण में उसके लिए वृंदावन उत्तर में होगा। पर यह बात सही है कि ये जितने लोग बोल रहे हैं, वृंदावन के बारे में कोई नहीं बोल रहे हैं। यह तो अपने होने की सूचना दे रहे हैं कि हम कहां हैं। और वृंदावन से पूछो कि तुम कहां हो, वृंदावन कहता हम न उत्तर में, न दक्षिण में, न पूरब में, न पश्चिम, हम तो अपनी जगह हैं। तो जिसको जहां से जो लग रहा है वह वहीं से चल दे, बहस न करे, विवाद न करे, चलना शुरू करे। और जब वृंदावन आ जाएगा, चारों ही पहुंच जाएंगे, तो न उत्तर रहेगा, न दक्षिण रहेगा, न पूरब रहेगा, न पश्चिम रहेगा, फिर तो वृंदावन ही वृंदावन रहेगा। अभी हम लोग अपनी अपनी जगह से बढ़ते नहीं हैं, वहीं खड़े खड़े झगड़ते हैं, इसलिए पहुंच नहीं पाते। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इस तरह जितने लोग बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, इसीलिए हमारे यहां भिन्न भिन्न आचार्य हैं। पर सबने बिल्कुल सही कहा, पर सबने अपने होने की सूचना दी कि वे कहां हैं और अपने लोगों को कहां से भेजना है, इस तरह उन्होंने निश्चय निर्णय किया। इसीलिए सभी वंदनीय हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे सब अलग अलग तरह की बात करें, पर सब कर मत खगनायक एहा। सब एक ही बात कहते हैं, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में प्रेम। और यही बात महाराज दशरथ संसार से ऊपर उठकर भगवान तक नहीं पहुंचते हैं, वे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए संसार हो जाइए, और भगवान पुत्र रूप में उनके यहां प्रकट होते हैं। इसी तरह भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र जी के संग वर्गे साथा हरसी चले, हरसी चले, हरसी चले, हरसी चले। राम जी हर्षित होते हुए चले। देखो,
गुरुदेव की आज्ञा में प्रसन्न रहना, यह राम जी हमें सिखाते। हरस ही चले। आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक आश्रम आया। आश्रम एक दीख मगमाही, लेकिन अद्भुत आश्रम है। यहां ऋषि मुनि मानव संत साधक कोई नहीं है, और आश्रम है। अरे और तो और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, खगमृग जीव जंतु तह नाही, पशु नहीं पक्षी नहीं, सब आश्रम छोड़कर चले गए। छोटे छोटे जीव जंतु भी आश्रम छोड़कर चले गए। इसका आशय ये अहिल्या माता का आश्रम है, और अहिल्या माता से जो भूल हो गई ब्रह्मवश, उसके कारण भी इतनी परित्यक्ता मान ली गई हैं कि परिजन परिवारी जनों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु भी वो जगह छोड़कर चले गए। अहिल्या जी के साथ कोई नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, खगमृग जीव जंतु तक नहीं। लेकिन अहिल्या जी पत्थर की शिला बनी पड़ी है। यह काव्य है, पत्थर की शिला। और हमें लगता है कि अहिल्या माता पत्थर के समान, पत्थर को मान सम्मान अपमान कुछ नहीं लगता। सर्दी गर्मी वर्षा पड़ा है, सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। वह तो मार्ग में पड़ा है, और किस मार्ग में पड़ा है? जो मार्ग अयोध्या से जनकपुर की ओर जाता है, उस रास्ते के बीच में जो मार्ग भगवान के नगर से भक्ति के नगर की ओर जाता हो, जो भक्ति भगवान का मार्ग हो, जो अयोध्या जनकपुर का मार्ग हो, उस मार्ग के बीच में पड़ी है। सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन जाऊं कहां तजे चरण, चरण तुम्हारे जाऊं कहां तज चरण, काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तजे चरण, चरण तुम्हारे तज चरण, जाऊं कहां तज चरण। आपके चरणों को छोड़कर और कहां जाएं? सब हमें छोड़कर चले गए। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। अब तो आपके चरणों का आश्रय है,
आपके चरणों का भरोसा है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। और हमारा आपका संबंध है। काको नाम पतित पावन जग। हम पतित, आप पतित पावन। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन एक बात है, क्या? क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें? क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें? हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। वो पतित पावन है तो पतित पावन अपनी लाज रखेंगे। एक दिन श्री तुलसीदास जी महाराज गए और कहने लगे, प्रभु मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन। पावन सुने पतित पावन सुने, पतित पावन सुने। भगवान से बोले, प्रभु हमने सुना है कि आप पतित पावन हो। भगवान ने कहा कि दर्शन कर रहे हो, ये कहो कि हम पतित पावन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, आज तो सुने। भगवान ने कहा कि पतित पावन सुने? हां। क्यों? आपके दरबार में कोई पतित तो दिख ही नहीं रहा है जिसे आपने पावन किया हो। भगवान श्री सीताराम जी आप विराजमान हैं, श्री भरत जी जैसे महात्मा विराजमान हैं, श्री लक्ष्मण जी जैसे संयमी पुरुष, श्री शत्रुघ्न जी जैसे मौनी महात्मा। आपके दरबार में कोई पतित नहीं है और आपका प्रचार यह है कि आप पतित पावन हैं। भगवान ने कहा, तो तुलसीदास जी ने कहा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कोई पूछने आ गया कि आप कैसे पतित पावन हैं। भगवान ने कहा, तो कोई उपाय बताओ। श्री तुलसीदास जी बोले, एक सरल उपाय है। क्या? इस दरबार में मुझे भी बिठा लो। अच्छा, मुझे बिठाने से यह लाभ होगा कि कोई पूछे कि कैसे पतित पावन, तो मेरी तरफ इशारा कर दिया करो कि तुलसीदास ऐसे पतित को पावन किया है। दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने, मैं हरि पतित पावन सुने। आप विचार करो कितना कठिनतम विश्वास है, और ऐसा विश्वास रख पाना बहुत मुश्किल है। कोई पत्थर ही हो जाए तब ऐसा विश्वास रहे, ऐसी दृढ़ता रहे कि अब कुछ भी हो, चाहे वर्षा आए, चाहे रात्रि, चाहे दिन, चाहे आंधी, चाहे तूफान, चाहे सब साथ छोड़कर चले जाएं, लेकिन मुझे भरोसा है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास। और जब सबने साथ छोड़ा होगा तब भी विश्वास टूटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भगवान का साथ है, भगवान का भरोसा है। इसी भरोसे पर अहिल्या जी भक्ति भगवान के मार्ग में पड़ी है। अच्छा, कितना अद्भुत है। राम जी यहीं से निकलेंगे। किसके कारण निकलेंगे? तुम्हारे कारण नहीं, हमारे कारण नहीं,
उनके कारण निकलेंगे। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं कृपा, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं कृपा, जासु कृपा 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 निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा। जिनकी कृपा से निर्मलता प्राप्त होती हो, निर्मल बुद्धि मिलती हो, श्री जानकी जी की तरह निर्मल बनाने वाला और कौन? निर्मलता भी जिनसे निर्मलता की आशा रखती हो, ऐसी श्री किशोरी जी। तो अहिल्या जी सोचती हैं हमारे कारण नहीं, पर श्री जानकी जी के कारण राम जी यहीं से निकलेंगे। हम उसी रास्ते में पड़े हैं। और ये अहिल्या जी, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सहस सिलाते जड़ मेरी मति भई है, मेरी बुद्धि में जड़ता आ गई है, मेरी बुद्धि मलिन है, मैली है। अच्छा, संकेत कितना सुंदर है। अहिल्या जी ऋषि गौतम की अनुगामिनी है, उनकी भार्या है। अब इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आया। ये कथा पुरातन है, पर यह सनातन है। पुरातन इसलिए है क्योंकि ऐसा घटित हुआ है, और सनातन इसलिए है कि आज भी हो रहा है। अब देवराज इंद्र, स्वर्ग का राजा, इसका अर्थ है मूर्तिमान भोग। यह भोग ही जब गौतम ऋषि के रूप में आ जाए, गौतम ऋषि विवेक का भोग ही जब विवेक के रूप में आ जाए, और बुद्धि रूपी अहिल्या जब भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर लेती है, तब उसमें जड़ता आ जाती है। भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर ले तो बुद्धि में जड़ता आएगी, और वह जड़ता भगवान के चरणों के स्पर्श के बिना दूर हो ही नहीं सकती। इसीलिए अहिल्या जी मलिन मति और श्री जानकी जी निर्मल मति, और राम जी उधर ही जा रहे हैं, पर मार्ग में मलिन मति। आश्चर्य, विश्वामित्र जी आगे आगे थे, विश्वामित्र जी ने देखा ही नहीं, पर राम जी ने देखा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि पूछा मुनि पूछा मुनि पूछा मुनि पूछा मुनि। राम जी ने शिला की ओर देखा। अब ये वही शिला है जहां खग मृग जीव जंतु तक नहीं है। स्वयं विश्वामित्र जी ने भी नहीं देखा, लेकिन पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। यही भगवान की करुणा है।
विश्वामित्र जी से राम जी ने पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र, इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, तुम क्यों देख रहे हो? राम जी ने कहा, गुरु जी क्या कहूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। ऐसी कवन प्रभु की रीति, विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी श्री कृष्ण भगवान के लिए भी कहते हैं, ऐसी कवन प्रभु की रीति, विरद हेतु पुनीत परिहर पामरनि पर प्रीति। पवित्र लोगों को छोड़कर पामर प्राणियों से प्रीति, यह भी पवित्र हो जाए, ये विरद। और ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। गई मारन पूतना, कुछ काल कूट लगाए। भगवान ने आंख बंद कर ली। क्यों? लोगों ने कहा इसे देखो तो, पहले देखो तो, तब तो उद्धार करो। भगवान ने कहा कि हमें पता है ऐसों का उद्धार तो हम आंख मूंद कर ही कर देते हैं। गति पूतना की लखि मानस में, बस लोक ने एक ही बात कही, जब श्री हरि पूत हुए उसके, तो पूतना पूतना कैसे रही। जब भगवान ही पुत्र बन गए तो उसके पुत्र ना पूतना। अब पूत कहते हैं पवित्र को, पूत ना रही ताहे पूत बनी पूत कियो, ऐसो ही कृपालु मेरो कुंवर कन्हई है। पूतना शिशुपाल, उसका नियम था रोज भगवान को गाली देना, नियम पूर्वक। जैसे हम लोग स्तुति करते हैं ऐसे भगवान को गाली, और 100 से कम। क्योंकि उसकी मां ने भगवान से प्रार्थना की कि इसे क्षमा करना। श्री कृष्ण बोले कि 100 गाली तक तो क्षमा करूंगा। तो वो हिसाब रखता था, नित्य नियम से गाली दो, 100 से कम बनी रहे। आप आश्चर्य करोगे, भगवान जीवन भर गाली सुनते रहे, और प्रेम में नहीं, क्रोध में। लेकिन एक दिन आवेश में आकर बोलता ही गया। भगवान ने सावधान किया, 95 से ऊपर हो रही हैं गालियां अब। और बड़ा भगवान ने कहा 96, 97, 98, 99, अभी भी रुक जा। रुकेगा 100 से पार हुआ। नेम ते शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारी, और कियो लीन सो आप में हरिराज सभा मझारे। भगवान चक्र चलाकर शिशुपाल को भी अपने में लीन कर लेते हैं। विरद हेतु पुनीत परिहर पामरनि पर प्रीत। अरे और तो और, पूतना शिशुपाल जैसे अपावन को भी पावन करने वाले भगवान। और हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में सबसे पहले पूतना, और भगवान राम जी की लीला में सबसे पहले ताड़का के बाद अहिल्या। ताड़का को भी भगवान ने गति दी, अब अहिल्या को। अच्छा, पूतना ने भगवान को वक्ष से लगाया, पैपान कराने लगी। भगवान ने पकड़ लिया और पैपान के बहाने प्राणपान ही करने लगे। वह कहती मुझे छोड़ो, समुंच मुंच, ऐसे बोलती है, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, पकड़ लूं तो बिना गति दिए छोड़ता नहीं हूं। इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, लेभे गतिम धात्रिच्युतास ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे।
ऐसे कृपालु को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए। और यही भगवान श्री राम, जिसकी ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर राम जी देखते हैं। ऐसो को उदार जग माही। विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, इसकी ओर कोई नहीं देख रहा है, मैं देख रहा हूं। अच्छा, तो क्या उद्धार करना चाहते हैं? देखो, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया मैया ने, तो भगवान बंधन में बंध गए। लीला तो यह कह रही कि बंधन में बंधे, लेकिन उद्देश्य यह है कि बंधन में बंधकर जो अब तक बंधन में बंधे हैं उन्हें मुक्त करना है। यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार हुआ। तो लीला तो अद्भुत है। लगता है कि भगवान उद्धार कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कोई पूछे कि उद्धार कर रहे हो? नहीं। श्री कृष्ण तो कहेंगे मैया ने बांध दिया था, अब हम वहां तक पहुंच गए। और राम जी कहते हैं गुरु जी उद्धार नहीं कर रहा हूं, आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा। फिर कहा कि मैं आज कर्ज चुकाना चाहता हूं, ऋण। गुरु जी बोले राम, तुम पर भी ऋण है, तुम पर भी कर्ज है। हाँ गुरु जी है। किसका कर्ज है? जिनसे लेन देन चलता उन्हीं का तो कर्ज रहेगा। तो ज्ञानी महात्माओं से नहीं, उनसे हमारा लेन देन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका हमसे कोई लेन देन नहीं। इसीलिए तो ज्ञानी संत कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना। तेरा साहब है तुझ माही, देख सकी खोल दो नैना। कछु लेना न देना मगन रहना। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। तो लेना न देना। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, तो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम तो अपने आप में संतुष्ट रहो, आनंदित रहो। आत्मन्यो आत्मना तुष्टा। लेकिन भगवान कहते हैं हमारा लेना देना है किनसे? जिन भक्तों का हमसे कुछ लेना देना है, हमारा उनसे लेना देना है। अच्छा देखो, श्री रामचरितमानस में 3 नगरों की चर्चा है, जनकपुर, अयोध्या और लंका। लंका में लेना ही लेना है, भाई तक को नहीं छोड़। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। लेना ही लेना, लेना ही लेना। और मिथिला में देना ही देना। सारे संसार को देने वाले भगवान को भी मिथिला वालों ने कन्यादान नृपभूषण कियो दान। मिथिला में देते ही देते हैं। ये बात अलग है कि भले ही गाली क्यों न दें, पर देते हैं। श्री लक्ष्मण जी से एक सखी ने कहा, पाहुन मिथिले में रह जाता, आप मिथिला में ही रह जाओ। क्यों? अवध जईता तो कूना खईता। अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों, हमारे यहाँ खाने को नहीं है क्या? है तो, पर जितना अच्छा यहां मिलता है वहां नहीं मिलेगा। कैसी बात करते हो, हम भी राजकुमार हैं। सखियां बोली, तो यहां तो गाली खाने को मिलती है, घर में भी गाली खाते हो, वहां गाली। तो मिथिला वाले भले ही गाली दें, पर देते हैं। लंका में लेना ही लेना, मिथिला में देना ही देना, पर अयोध्या में लेना देना। एक सज्जन बोले, अयोध्या वालों का लेना देना समझ में नहीं आता। कैसे? बोले, एक दिन पहले राम जी को राज्य दे दिया, युवराज पद पर बिठाएंगे, कल बिठाएंगे, घोषणा हो गई, राम ही देव काल युवराजु। एक दिन पहले दे दिया और दूसरे दिन ले लिया। 14 वर्ष राम वनवासी, नहीं मिलेगा, जाओ। अरे हमने कहा यह तो ठीक है, लेकिन अयोध्या में भगवान का ही लेना देना है।
महाराज मनु से भगवान ने पूछा क्या चाहिए? क्या प्रभु आप ही मिल जाएं पुत्र रूप में। भगवान को ही लिया और महाराज मनु जब दशरथ जी के रूप में आए और विश्वामित्र जी मांगने आए तो भगवान को ही दिया, भगवान को ही लिया, भगवान को ही दिया। जिनका भगवान से ही लेना देना है, भगवान बोले उन्हीं से हमारा लेना देना। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर कहां से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही था, हमने गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक भक्त से लिया दूसरे को दे दिया। भगवान कृष्ण की उंगली पर द्रौपदी जी ने चीर लपेट दिया रक्त बहने पर। श्री कृष्ण बोले बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। श्री कृष्ण ने कहा बहन मैं याद रखूंगा। इतना छोटा सा वस्त्र खंड मुझसे जोड़ दिया तो अनंत से जुड़कर सब अनंत हो जाता है। और भगवान ने वस्त्र बढ़ाया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, अनंत वस्त्रावतार हो गया भगवान का। तो एक भक्त से लिया दूसरे को दिया। जैसी लाज रखी द्रौपदी की दुशासन पचिहारी, खेचत खेचत दो भुज थाके होन न दीन उघारी। बढ़ायो चीर मुरारी अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी। भगवान ने इतना अनंत चीर बढ़ाया, चीर का अंत नहीं हुआ। दुशासन हार गया। भगवान बोले एक से लेते दूसरे को दे देते, हमारा तो यही काम है। तो भगवान श्री राम बोले कि हमारा भी लेन देन चलता है इन भक्तों से। अच्छा तो यहां किस भक्त से लिया आपने जो चुका रहे? भगवान बोले भक्त भक्त सब एक, इधर का खाता इधर, चाहे इधर जमा कर दो चाहे उधर जमा कर दो। अच्छा तो एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा राम कहां, भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले सब ठाव हैं, सब जगह। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा खंभ में, क्या इस पत्थर के खंभे में भी? प्रहलाद जी बोले हां। और भगवान कहां? जहां भक्त की यहां भगवान वहां। हां सुन के नर के हरि जागे, प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हो गए, पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। तो श्री राम जी कहते हैं गुरुजी एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? और कितना सुंदर संकेत है कि भगवान की कृपा पत्थर जैसी कठोरता से भी भक्ति की भागीरथी को प्रकट कर देती है। और भक्त का प्रेम पाषाण में भी परमात्मा को प्रकट कर देता है। भगवान ने कहा कि यही कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। जिसका हृदय पाषाण की तरह कठोर, वह सजल विलोचन नहीं होता। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? पर्वत को भी कोई पिघलाने वाला चाहिए। इस पाषाण शिला को भी भगवान ने अपनी चरण धूलि छुला दी।
राम पद पदुम पराग परी, राम पद पराग परी, राम पद पदुम पराग परी, परी पराग परी, पराग परी, पदुम पराग परी, राम पद पदुम पराग परी, पराग परी, पराग परी, ऋषि तुरत त्यागी पाहन तनु, छविमय देह धरी, पदम पराग परी, पराग परी, पराग परी, राम पद पदुम पराग परी। अहिल्या माता का उद्धार हुआ, प्रकट हुई। भगवान आपकी बड़ी कृपा, जुगल नयन जलधार बही। हमने देख लिया आप निर्बल के बलराम हैं। शंकर भगवान पर काम ने आक्रमण किया, ऐसी पारदर्शी दृष्टि, चितवत काम भयउ जरि छारा। और मुझ पर काम ने आक्रमण किया, मैं उस इंद्र के छद्म से छली गई, समझ नहीं सकी। पर संसार समर्थ का साथ देता है। अगर कोई पवन से कहे कि तुम आग बढ़ाती हो कि आग बुझाती हो, तो पवन यही पूछेगी कि पहले आग बताओ कैसी है। बढ़ी हुई आग को ये बुझने नहीं देती और छोटी मोमबत्ती को जलने नहीं देती। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, और पवन जरावत आग को दीप ही देत बुझाए। लेकिन भगवान आप अलग हैं। आप क्या करते हैं? भगवान शंकर समर्थ और मैं अबला असमर्थ। पर आपकी कृपा ऐसी कृपा कि शंकर जी के सिर पर तो आपका चरणामृत है। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। लेकिन मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। चरणामृत तो शंकर जी के सिर पर और चरण मेरे सिर पर। तब मुझे लगता है कि आप निर्बल के बलराम हैं। मेरे सिर पर तो आपने चरण ही रख दिया। इन चरणों के कारण मेरा उद्धार हुआ। सचमुच शिला उद्धरण धरणी धर ही ये धरन,
शिला उद्धरण धरणी धर ही ये धरण दीन दुख दलन असरन शरण है सहित हुलास बनवास मिस घूमि घूमि दंडक विपिन भूमि पावन करन है शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदायी मातु महिजा के प्राण महि संकट हरन है राजेश्वर आनंद अपार लहे सोची सोची मेरे तो आधार राम राव रे चरण है। इन चरणों के कारण अहिल्या जी का उद्धार हुआ और इसी तरह अनेक भगवान के चरण शरण ग्रहण करके परम पवित्र हुए हैं, धन्य हुए हैं। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब कर मत खग नायक एहा करी राम पद पंकज नेहा। सचमुच सब कुछ जानने के बाद भी मानना हो तो भगवान को माने, भगवान के चरणों के आश्रित रहें। यही श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। चर्चा को विराम, नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।